बहनों, कांग्रेस ने तो राम और कृष्ण के अस्तित्व को भी नकार दिया था। उन्होंने राम और कृष्ण के अस्तित्व को कहा ये सब तो मिथक है, ये हुए ही नहीं। यानी उनके लिए भारत का इतिहास केवल पंडित जवाहरलाल नेहरू से प्रारंभ होता है और उनके लिए सबसे पवित्र ग्रंथ वही माना जाता है। वे अपने को आज भी एक्सीडेंटल कहते हैं। एक्सीडेंट हुआ, कांग्रेसी पैदा हो गए। यानी देश का अस्तित्व है, राम और कृष्ण थे, वे मानने को तैयार ही नहीं। लेकिन हमने माना, लेकिन मानने के लिए शर्त थी डबल इंजन की सरकार रहनी चाहिए। और भाइयों बहनों, मोदी जी का सानिध्य और उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन उत्तर प्रदेश की जनता ने अंगड़ाई ली। जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा से ऊपर उठी, अंगड़ाई ली। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई, 500 वर्षों का विवाद का समाधान हो गया। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया और अब तो 22 जनवरी को रामलला अपने स्वयं के भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। हर भारतवासी दुनिया में जहां कहीं रह रहा होगा, हर सनातन धर्मावलंबी गौरव के साथ कह पाएगा कि रामलला हम आए हैं और मंदिर में आपको विराजमान देख करके गौरव की अनुभूति कर रहे हैं। भाइयों बहनों, और यह हर भारतवासी के लिए गौरव की अनुभूति वाला दिन होना चाहिए। मध्य प्रदेश में पिछले 20 वर्षों में जितना परिवर्तन किया है, एक त्रासदी थी उत्तर भारत के, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार जैसे राज्यों की। ये बीमारू राज्य माने जाते थे, विकास की प्रगति में पीछे, बहुत पीछे छूट गए थे। मैं धन्यवाद दूंगा यहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को, जिनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश बीमारू प्रदेश से उभरा है। ये बीमारूपन के कलंक से मध्य प्रदेश उभरा है। उत्तर प्रदेश भी आज बीमारू राज्य से उभर चुका है। बिहार अभी उसी बीमारी की चपेट में है और राजस्थान भी उसी बीमारी की चपेट में है। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है और मोदी जी का मार्गदर्शन है। बीमारूपन का ठप्पा दूर हटा, अब विकसित और अग्रणी राज्यों में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश आ चुके हैं। और इसीलिए हम कहने के लिए आए हैं, इसके लिए प्रयास करना पड़ा, मेहनत होनी पड़ी। मध्य प्रदेश में शासन की योजना को हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए जिस ईमानदारी के साथ कार्य हुआ, विरासत को सम्मानित करने और गौरव की अनुभूति कराने के लिए कार्य जिस तत्परता के साथ हुआ, मध्य प्रदेश में कृषि के जिस प्रकार के कार्य योजनाएं देश के अंदर सबसे अधिक विकास की दर वाली कृषि के लिए मध्य प्रदेश को स्थापित करने के लिए शिवराज सिंह चौहान ने जो कार्य किया, भाइयों बहनों, वह अभिनंदनीय है। और उसके कारण विकास की दर में मध्य प्रदेश भी तेजी के साथ आगे बढ़ा। नए नए प्रयोग, नए नए कार्यक्रम, नए तरीके से आगे बढ़ाने का प्रयास, और उस नए तरीके से आगे बढ़ाने के इस प्रयास की ही श्रृंखला है कि आज मध्य प्रदेश भी अपने को कह सकता है कि हां, हम भी भारत के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत के भी हम भी पार्ट हैं। आज मध्य प्रदेश भी इस बात को कह सकता है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं, विकास के लिए सरकार में स्थिरता, राज्य में और केंद्र में एक समान विचारधारा की एक पार्टी की सरकार होगी तो विकास कई गुना बढ़ेगी। याद रखना, कांग्रेस का विकास का अपना कोई एजेंडा नहीं है।
एजेंडा होता तो 55 वर्षों तक देश में शासन किए थे। एजेंडा होता तो 55 वर्षों तक शासन किए थे। गरीब को मकान मिल गए होते, गरीब को शौचालय मिल गए होते, गरीब के घर में भी बिजली चल रही होती, गरीब को भी आंसू पोंछने के लिए उज्ज्वला योजना के कनेक्शन मिल गए होते, गरीब को भी 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल गया होता। गरीब कांग्रेस के समय में भूखों नहीं मरता। भाइयों बहनों, मोदी जी के प्रति हम आभारी है। कोरोना कालखंड में जब अपनों ने भी साथ छोड़ दिया, तब 80 करोड़ लोगों को उन्होंने फ्री में राशन देने का काम किया। जब दुनिया असमंजस में थी, तब मोदी जी वैक्सीन बनाने के लिए कार्य कर रहे थे और दुनिया की सबसे 2 अच्छी वैक्सीन भारत ने बनाई, पहली बार भारत में बनी। फ्री में वैक्सीन, फ्री में उपचार, फ्री में राशन, फ्री में भरण पोषण भत्ता, ये भी मोदी जी ने दिया, भाजपा ने दिया। शिवराज जी ने जमीनी धरातल पर उसको मध्य प्रदेश में उतारा। अन्यथा भाइयों बहनों, जहां कांग्रेस नेतृत्व की सरकारें थी, वहां तो अराजकता की सी स्थिति थी, अव्यवस्था की सी स्थिति थी, असमंजस की स्थिति थी। और इसीलिए जो संकट में आपका साथी वही आपका साथी है। नए प्रयोग हो रहे हैं। आपने पिछली बार यहां पर इंदर सिंह परमार जी को अपना विधायक चुना। शिक्षा मंत्री के रूप में सीएम राइज स्कूल की नई परिकल्पना को शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार हो। याद रखना, शिक्षा है तो संस्कार है, और संस्कार है तो समृद्धि अपने आप आएगी। भाइयों बहनों, विकास का आधार स्तंभ है शिक्षा। आत्मनिर्भरता की आधारशिला है शिक्षा, और उस शिक्षा के लिए सीएम राइज स्कूल की नई शुरुआत इसी सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र से मध्य प्रदेश के लिए प्रारंभ हुई, एक मॉडल विद्यालय के रूप में। और भाइयों बहनों, उस मॉडल विद्यालय के रूप में स्थापित करने के उनके इस कार्यक्रम को सचमुच अभिनंदन करना चाहिए। और इसीलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, भाइयों बहनों, इस चुनावी समर में बहुत स्पष्ट हो चुका है। एक तरफ राम भक्त हैं, दूसरी तरफ राम विरोधी हैं। एक तरफ शिक्षा का अलग जगाने वाले राष्ट्रभक्त हैं, और युवाओं के जीवन को उज्ज्वलमय भविष्य की ओर अग्रसर करने वाले, उसकी ऊर्जा और प्रतिभा को राष्ट्र की समृद्धि में लगाने वाले राष्ट्रभक्त हैं। दूसरी तरफ शराब परोस करके युवाओं को बर्बादी के कगार की ओर धकेलने वाले शराब माफिया भी चुनाव में आ गए हैं। ये शराब माफिया भी अब चुनाव में आ रहे हैं। आप देखो भाइयों बहनों, ये माफियाओं की हिम्मत तो देखो ना कि चुनाव भी लड़ने का कार्य कर रहे हैं। यानी युवाओं की पीढ़ी को, परिवारों को भी बर्बाद करेंगे, और फिर चुनाव छाती चौड़ी करके चुनाव लड़ने के लिए भी आएंगे। भाइयों बहनों, आपको तय करना है, शिक्षा और संस्कार चाहिए या फिर शराब और उससे बर्बादी चाहिए, यह भी तय करना है। भाइयों बहनों, यही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। हमें अपने वर्तमान के साथ साथ अपने भविष्य को बनाना है, तो हमें शिक्षा चाहिए। शिक्षा हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, रोजगार हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, बड़े बड़े उद्योग लगे, यह हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़े बड़े हाईवे बने, एक्सप्रेसवे बने, एयरपोर्ट बने, वाटरवे हो, इन सब के लिए हमें स्टेडियम बने, इसके लिए तो हम समर्थन करें। लेकिन शराब परोसने वाले माफियाओं को कतई आप समर्थन न करें, कतई न समर्थन करें। आने वाली पीढ़ी फिर कभी छोड़ेगी नहीं, माफ नहीं करेगी।
और इसीलिए भाइयों बहनों, मैं दीपावली के पहले आपके पास आया हूं कहने के लिए कि दीपावली में सब प्रकार की बुराइयों को त्यागने का अवसर होता है। ये सब बुराइयों को 17 नवंबर को वोटिंग होनी है और 11 को अयोध्या का दीपोत्सव और 12 को दीपावली का भव्य आयोजन होना है। तो 11 को अयोध्या की दीपावली के साथ ही भगवान राम का नाम लेकर के एक साथ आप तय कर देंगे कि हमें कोई शराब माफिया नहीं चाहिए, गलत व्यक्ति नहीं चाहिए, कोई अपराधी, कोई माफिया, किसी भी प्रकार से हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। यह हमें तय करना है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। मध्य प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐसी सरकार चाहिए। याद रखना, मध्य प्रदेश में डबल इंजन की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस सरकार में गुंडे, अपराधी, माफिया, आतंकवादी, उग्रवादी, नक्सलवादी, ये सभी त्रस्त हैं, परेशान होंगे, भागेंगे और चुनाव के समय सभी एकजुट होकर के फिर कार्य करने का प्रयास करेंगे।